विवेकानंद मैदान में अगरतला में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा माणिक साहा का। त्रिपुरा में नई सरकार का शपथ ग्रहण, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी ने अपने बलबूते बहुमत हासिल करके दोबारा लगातार सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है और उस रिकॉर्ड को भव्य पैमाने पर दिखाना भी चाहती है। आज होली का त्योहार है, लेकिन इसके बावजूद आप जरा सोचिए, बड़े बड़े नेता इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, माफी के साथ आप पिछले पौन घंटे से हमारे साथ हैं, लेकिन अभी मैं आपके पास आ पाई। आज होली का त्योहार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में पहुंचे हुए हैं और वहां पर इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इसके जरिए बड़ी ताकत भी दिखाना चाहती है बीजेपी। कल प्रधानमंत्री नागालैंड में थे, शिलांग में थे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता की क्या है कोशिश, आज के समारोह के जरिए क्या संदेश दिए जाने की कोशिश? क्योंकि त्रिपुरा यकीनन एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इतनी बड़ी तैयारी, किसी भी पैमाने पर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो यूपी, मध्य प्रदेश या जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर अगर कार्यक्रम को देखें तो भव्यता कहीं से भी कमतर नजर नहीं आ रही है इस वक्त अगरतला की। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को और पूरे देश को होली की शुभकामनाएं हैं। जी सर। देखिए, इस बार होली देश में दोनों दिन मनाई गई। कल भी होली कई देश के कुछ हिस्सों में मनाई गई और आज मनाई जा रही है, और दोनों दिन प्रधानमंत्री जी जो है राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर को लेकर के उनकी प्राथमिकताएं कितनी गहरी हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आप देखते हैं, दिवाली या होली वो कहीं कभी सेना के जवानों के बीच में, कभी सुरक्षा बल के जवानों के बीच में मनाते हैं। इस तरह उनका एक रहा। इस बार वो पूर्वोत्तर में उन्होंने दिवाली के दोनों दिन बिताए। कल भी वो शिलांग और कोहिमा में थे, नागालैंड में थे, आज जो त्रिपुरा में है। तो इससे दो चीजें स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये खाली भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में पूर्वोत्तर जो है कितना महत्वपूर्ण है, ये भी इसका एक परिचायक है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नहीं भी जाते, नड्डा जी चले जाते, अमित शाह जी चले जाते, लेकिन अगर वो दोनों जगह गए हैं तो इसका मतलब पूर्वोत्तर उनकी प्राथमिकता में है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया था कि 52 बार वो पूर्वोत्तर की यात्रा कर चुके हैं। लंबे समय के बाद, मैं कहूंगा राजीव गांधी के बाद, पूर्वोत्तर पर किसी प्रधानमंत्री ने इतना ज्यादा ध्यान दिया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां एक सफलताएं अर्जित कर रही है। आसाम के बाद त्रिपुरा पहला राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में ही पूर्ण बहुमत पा लिया था। अकेले 36 सीटें थी उसकी, इस बार उसकी 32 हैं, 4 सीटें कम है, लेकिन वो कोई इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि जब दोबारा आप जनादेश के लिए जाते हैं तो थोड़ी बहुत कमी बेसी हो जाती है। दोबारा सरकार बनाना बहुमत से ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिपुरा में लगातार 25 साल तक सीपीएम का लेफ्ट का रूल था, तो उस हिसाब से लेफ्ट एक बंगाली नेशनल आइडेंटिटी वाली पार्टी थी जो सीपीएम थी वहां पर, और उसका फायदा त्रिपुरा में उसको मिल रहा था। माणिक सरकार बड़े लोकप्रिय थे। उस हिसाब से तो तृणमूल कांग्रेस को जमीन लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। बीजेपी ने जिस तरह से सफलता हासिल की दोबारा, तो कहीं ना कहीं जो अभी वो भी कह रहे थे हमारे दोस्त जयंत घोषाल भी, कि जो बीजेपी काऊ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, पूर्वोत्तर जो पूरी तरह से नागालैंड और मेघालय दोनों ही ईसाई बहुल राज्य हैं, त्रिपुरा में हिंदू हैं काफी हद तक, आसाम में है, लेकिन त्रिपुरा का बिल्कुल मिजाज मुख्य भारत जो भूमि है उससे अलग रहा, पूरे पूर्वोत्तर का है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सफलता, चुनावी सफलता, इसके दो कारण मैं मानता हूं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पूर्वोत्तर को लेकर के, जिसके कारण तमाम सारी योजनाएं जो है विकास की वो फलीभूत हो रही हैं, वो एजेंडा जो है वो काम कर रहा है। और दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले से जो वहां लगातार काम किया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी 1980 में, उस समय उसके बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्वोत्तर पर अपना जो है, चूंकि वहां जिस तरह क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां अपना काम शुरू किया था, और उसके फल आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक एक करके अपने नेताओं को खो दिया। हेमंत बिस्व शर्मा को खो दिया, माणिक साहा को खो दिया, मुकुल संगमा को खो दिया। इस तरह जो बड़े नेता थे, सुष्मिता देव चली गई, वो सब एक एक करके दूसरी पार्टियों में चले गए। तो कांग्रेस के पास न कोई स्थानीय नेता है, और राष्ट्रीय नेताओं की प्राथमिकता में इस बार पूर्वोत्तर का चुनाव बिल्कुल, और क्षेत्रीय नेताओं के ऊपर उसकी निर्भरता, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है।